श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पावन धरा से 7 दिवसीय शिव पुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हुई है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 सितंबर चौथे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी पत्र पढ़े हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस श्राद्ध पक्ष की विशेष शिव पुराण कथा, जो कि ऑनलाइन हो रही है, छत्रपति संभाजी नगर के नज़दीक में कृष्णेश्वर महादेव की पावन धरा से हो रही है। इस कथा में मिलने जितने भी गुरुजी ने विशेष उपाय हैं, उन उपायों से 5 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इन उपायों से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इन उपायों से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स के जरिए भी जरूर देंगे। आज की कथा की सबसे पहली विशेष जानकारी और सुरेखा है कि सुरेखा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा 21 साल से किराए के मकान में रहते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। सब जगह प्रयास किया पर कुछ हल नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया। आज खुद के मकान में बैठे हैं। इसके साथ एक जानकारी और देना चाहते हैं कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। नम्रता जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, 5 साल से कथा सुन रही थी हूँ। 3 साल पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा ने घर बनवा दिया, मेरी 3 बेटियों की सब जगह दिखाया पत्रिका पर। सब ने पत्रिका देखकर यही कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें पुत्र सुख नहीं हो सकता। मैंने आपके कहने पर गर्भावस्था में ही भोलेनाथ मंदिर जाना शुरू किया। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, अगर कोई आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया, छोड़ नहीं रहा, आपको प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या में एक सरल और आसान उपाय करना है। इस बार अमावस्या 21 सितंबर को है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या में किया जाता है। प्रत्येक माह में आने वाली किसी भी अमावस्या में कर सकते हैं। अमावस्या 13 के बाद आती है। जो प्रदोष व्रत होता है उसके बाद 13, 14 अमावस्या उसी में आगे पीछे पड़ती है। मतलब कभी 13, 14 से एक दिन पड़ जाती है, कभी द्वादशी को प्रदोष पड़ जाता है, तो वही 1-2 दिन आगे आप देख सकते हैं। मतलब आप ये उपाय साल भर में कभी भी अमावस्या में कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 2 घी के दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें गोल बाती का उपयोग करना है। 2 दीपक प्रज्वलित करें तो एक दीपक के सामने आपको हल्दी से पीला किया हुआ चावल का दाना रखना है। दूसरे दीपक के सामने आपको कुमकुम से लाल किया हुआ चावल का दाना रखना है। इसके बाद 3 बार शुदा 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 बोल देना है। पितरों से अपना जो कब्जा है उसका स्मरण करना है। बोलने से पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। फिर पितरों से निवेदन करना है। 3 बार शुदा 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 बोलें और उसके बाद पितरों से निवेदन करें कि यह हमारा घर है, इस पर इसने कब्जा कर लिया है, छोड़ नहीं रहा, कृपा करें ताकि हमारे जीवन में सुख शांति लौट सके। इस प्रकार से प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति ने आपके घर पर कब्जा किया है, चित्तवृत्ति ऐसी होगी कि वह स्वयं आपकी प्रॉपर्टी को छोड़कर चला जाएगा। कम से कम 3 या 5 अमावस्या जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें कोई बड़ा रोग हो गया है, या फिर कोई कह दे कि तुम्हारे जीवन में सारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, जीवन में तुम्हारे सुख है ही नहीं, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, आपको इस श्राद्ध पक्ष में एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय श्राद्ध पक्ष का उपाय है, इसलिए आपको इसी श्राद्ध पक्ष में ये उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। इसके बाद 3 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद 3 बेलपत्र अर्पित करना है। सभी चीज़ें 3-3 की संख्या में है, ध्यान रखना है। और 3 बार आपको सब चीज़ अर्पित करनी है। 3-3 की संख्या में ध्यान रखना है। 3 बार आपको सब चीज़ अर्पित करनी है। उसके बाद में शुदा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आपके जीवन में जितना भी गलत हो रहा है, जितने भी प्रकार के दोष हैं, वे सब आपसे दूर हो जाते हैं। जीवन में आपको सुख शांति का अनुभव निश्चित होता है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष उपाय की ओर। 1 चावल के दाने वाला शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जो कि आपको श्राद्ध पक्ष में ही करना होता है। यह श्राद्ध पक्ष का एक विशेष उपाय है, काफ़ी सरल और आसान उपाय है। श्राद्ध पक्ष में 1 चावल का दाना शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। पहले चावल का दाना अर्पित करें, इसके बाद आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें। बस इतना
ही करना है, कितना ही पितृदोष क्यों ना हो। कई प्रकार के पितृदोष एवं अन्य दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये सरल आसान उपाय श्राद्ध पक्ष में आप कभी भी किसी दिन कर सकते हैं। आप कल 13 सितंबर को भी कर सकते हैं। आप कल 13 सितंबर को भी कर सकते हैं, 14 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, जब चाहें 16 को भी कर सकते हैं। तो जब चाहें, अभी 21 तक है, किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी को। बिल्कुल नया नौकरी प्राप्त उपाय इस दिन शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया। यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने इससे पहले कभी नहीं दी और इस उपाय को आपको इस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के बाद जो नवरात्र आने वाले हैं तब करना है। यह नवरात्र का बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको इस नवरात्र के 9 दिनों तक लगातार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी पुष्प की 9 पंखुड़ी की आवश्यकता होगी। आप गुलाब की 9 पंखुड़ी लेकर भी ये उपाय कर सकते हैं। मतलब एक गुलाब में ही आपका ये पूरा एक दिन का उपाय हो जाएगा। अगर गुलाब नहीं मिल रहा है तो आप 9 चावल के दाने ले सकते हैं और उन्हें आपको लाल कर लेना है। लाल करने के लिए आप रोली या कुमकुम का उपयोग कर सकते हैं। अब 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ या फिर 9 चावल के दाने को जो आपके पास हैं उसे लेकर आपको दुर्गा माता के मंदिर जाना है और माता को अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आप उपाय पूर्ण कर सकते हैं। पर अगर आपके घर के नज़दीक में माता का कोई मंदिर नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल पर स्थान होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, उस स्थान पर अर्पित करके भी ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि माता के जो जैसे आसपास कोई छोटा मंदिर है तो उसमें माता रानी भले आपको अर्पित करने को मिले, नहीं तो जो माता रानी के बड़े मंदिर होते हैं उनमें तो अंदर तक जाने ही नहीं देते हैं, बाहर से ही पूजा करने देते हैं। और नवरात्र में तो खासकर जितने भी बड़े मंदिर हैं, जैसे हमने आपको इस फोटो में जो ये माता फूलमती का मंदिर दिखाया है, कन्नौज का बहुत प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के ज़माने का मंदिर है। तो इसमें भी पुजारी जी बैठे रहते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, बाहर से ही आपको पूजा एक रख देते हैं थाली वगैरह नवरात्र में, तो वहीं करनी रहती है। तो वहाँ तो हम नहीं कह सकते, या तो वहीं पे चढ़ा दीजिए जो पूजा का स्थान, चरण रखे रहते हैं माता रानी के, या फिर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, या फिर आप शिवलिंग पे जो कटीय भाग होता है उस स्थान पर आप अर्पित करके भी ये उपाय कर सकते हैं। दोनों जगह करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से किसी एक स्थान पर भी करेंगे ये उपाय तो भी पर्याप्त है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह उपाय आपको नवरात्र के 9 दिनों में करना है। और इसके साथ ही साथ आपको अपने जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए खूब मेहनत करना है। किसी चीज़ में आप कार्य सिद्ध चाहते हैं उसके लिए आपको प्रयत्न लगाकर करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। नौकरी इंटरव्यू के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। उसके साथ साथ ये सर्व आसान उपाय करना है, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज 2 नई शिव पुराण कथा की जानकारी गुरुजी ने कल 3 नई शिव पुराण की कथा की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि सितंबर में 2 शिव पुराण कथा होंगी और इन दोनों शिव पुराण कथा का जो ऑनलाइन रखा गया है, इसलिए सितंबर की सभी शिव पुराण कथा ऑनलाइन होने वाली हैं। जो अभी आप पहले सुन रहे हैं, इसके बाद 2 शिव पुराण कथा सितंबर में और प्रस्तावित हैं। 17 से 21 सितंबर ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। जगह की जानकारी नहीं दी, कथा है निश्चित है नहीं होगी। कई जगह की स्थिति तो सीहोर में होगी और सीहोर में नहीं होगी तो कहीं होगी, तो उसकी जानकारी गुरुजी दे देंगे। 17 से 31 सितंबर तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। 24 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। ये दोनों ऑनलाइन रहेंगी। इसके बाद अक्टूबर में जो कथा होगी वह पंडाल में होगी। 3 से 9 अक्टूबर तक जलगांव में पंडाल में कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर 2025 सिरनी पंडाल में कथा होगी। 25 से 29 अक्टूबर तक घनौरा छत्तीसगढ़ में कथा पंडाल में होगी। ये सभी कथा जितनी भी हैं अक्टूबर की, ये तीनों कथाओं की जानकारी जो गुरुजी ने, ये तीनों कथा पंडाल में होगी। आशा करती हूँ कि आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। पर उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, जिससे हम ज़रूर पढ़ेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, जिसमें कि टच करके हमें आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।